बारिश और बर्फबारी ने रुलाया हिमाचल, कब थमेगा अंबर, जान लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंचिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। इन दिनों हिमाचल में अंबर जोरदार बैटिंग कर रहा है। प्रदेश में 677 सड़कें बंद है, सैकड़ों ट्रांसफार्मर ठप पड़े हुए हैं। कुल 8 फरवरी तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। हालांकि ये मौसम फल और सब्जियों के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है। आखिर कब सुहाना होगा मौसम, जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट राजेश शर्मा और जीवन ऋषि के साथ। और हिमाचल की बात कर लेते हैं। बर्फीली सुनामी, हिमाचल में बर्फीली सुनामी, बहुत भयंकर मौसम हिमाचल का रहा। 2 दिन येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था और मौसम के रंग देख के लोग दंग रह गए इस बार। तो कैसा रहा अलर्ट के बीच में प्रदेश भर का माहौल, थोड़ी सी जानकारी। मौसम विभाग का जो दावा था इस बार बिल्कुल ठीक उतरा है जी। अक्सर विभाग का दावा जो वो खरा नहीं उतर पाता है जी। तो इसमें अभी तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि 8 फरवरी तक बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। 8 फरवरी जी, ये है उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। लेकिन राहत की खबर मैदानों के लिए है। मैदानी इलाकों में कल मौसम साफ रहने के आसार हैं जी। लेकिन कुल मिलाकर 8 फरवरी तक तो अंबर जो है वो लोगों को डिस्टर्ब करने जा रहा है। और जहां तक बर्फबारी की बात है तो जोरदार बर्फबारी से शिमला की बात हो, किन्नौर की बात हो, लाहौल स्पीति की बात हो, चंबा के ऊंचाई वाले इलाके हो और सिरमौर के इलाके हो, हरिपुरधार, नोहराधार, वहाँ भारी बर्फबारी हुई है। कहीं 1.5 फुट है, कहीं 2 फुट है। तो ये बर्फबारी ने मुश्किलें तो बढ़ाई है और इसमें नुकसान भी खूब हुआ है। इसमें सड़कों को नुकसान हुआ है। जीवन जी उस पे आते हैं। मतलब पहाड़ों पे जम के बर्फबारी हुई है, मैदानों में झमाझम बारिश एक तरह से हुई है। आपके कहने का बिल्कुल मतलब पहले बारिश तो इससे फलों को भी संजीवनी मिली है और फसलों की जहां तक बात है तो उनमें भी कुछ राहत मिलने के या भरपूर फसलें होने की उम्मीद जगी है। बिल्कुल, जहां तक एप्पल की बात है तो उसमें 100 घंटे पूरे हो गए। वैसे बिल्कुल पूरे हो गए हैं और इसमें जो तापमान चाहिए होता है वो बल्कि एक्सेस हो गया है। जो उसके घंटे हैं करीब 100 के घंटे इसके माने गए हैं, वो पूरे हो गए हैं। और इसमें अब बुली एफिड होता है जो कीड़ा लगता है, उससे भी सेब को एक तरह से राहत मिलेगी। और बर्फ गिरने हुआ क्या है कि इस बार पहले बारिश हुई फिर बर्फबारी हुई है तो ये फ्रूट्स के लिए तो बहुत अच्छी है। दूसरा जहाँ तक फसलों की बात है तो इन दिनों गेहूं, सरसों, गोभी, पालक, मेथी ऐसी फसलें हैं जिनके लिए ये बारिश बहुत अच्छी रही है। ये एक तरह से तीसरा स्पेल था ये बारिश का। तो इसमें जो हमारे चंगर के इलाके हैं वहाँ भी चंगर मतलब सूखे इलाके जहाँ सिंचाई नहीं होती, तो वहाँ भी बहुत अच्छे इस बार फसलें अभी भी अच्छी हैं। और आने वाले दिनों में ये स्पेल जो है वो एक निर्णायक रहने वाला है क्योंकि अभी फ्रूटिंग होनी है। तो ये आने वाली जो फसल है ये काफ़ी अच्छी रहने वाली है। फसलों के लिहाज से तो मौसम ठीक रहा जी। लेकिन आम जन के लिहाज से अगर मौसम की बात कर लेते हैं, विभागों के लिहाज से अगर मौसम की बात कर लेते हैं जीवन जी तो नुकसान भी बहुत ज्यादा नुकसान जी। उस नजरिए से देखा जाए तो अगर इन 2 दिनों की ही बात की जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। राजधानी शिमला की बात करें तो पहले तो शिमला अपर से ही कटता था जो पिछले 2 स्पेल थे। लेकिन इस बार पहली बार हुआ कि चंडीगढ़ और मंडी से भी शिमला का संपर्क कट गया है। चंडीगढ़ और मंडी से तो ये एक बड़ा अपडेट है। हिमाचल में अभी भी 677 सड़कें बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं जी। और उससे बिजली बोर्ड की बात की जाए तो 961 ट्रांसफार्मर अभी काम अच्छे उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अंधेरे के आसार हैं जी। वाटर सप्लाई पे भी बुरा असर पड़ा है। 98 स्कीमें जो हैं वो इससे प्रभावित हुई हैं और हवाई उड़ानें बंद हैं। और कुल्लू में कई जगह एक जगह पहाड़ी से पत्थर गिरा है लारजी के पास और कार पे पत्थर गिरा। लेकिन उसमें खैर बसें भी फिसली हैं, कुछ गाड़ियां कई जगह गाड़ियां फिसली हैं। अभी लेटेस्ट ये है कि चिंतपूर्णी में अभी ओलावृष्टि चल रही है जो ताज़ा अपडेट है जी। तो कई जगह नुकसान हुआ है और इसमें तांदी में हिमस्खलन हुआ है जी। तो इस तरह से अभी देखा जाए तो बिजली, पानी, सड़क को खूब नुकसान हुआ है जो 3 बेसिक चीज़ें हैं। तो इसको एक मौसम इन 2 दिनों के खराब मौसम ने एक बहुत बड़ा डेंट डाला है। कड़ाके की ठंड की गिरफ्त में है जीवन जी हिमाचल। समूचे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
वो अगले आने वाले दिनों के लिए तो आपने कह दिया कि हिमाचल में 8 फरवरी तक मौसम खराब रहेगा, अभी कोई आसार बन नहीं रहे हैं उस तरह के। हालांकि इस दौरान राहत की बात यह है कि अलर्ट विभाग ने कोई जारी नहीं किया है। इस बीच अगर हम तापमान की बात कर लेते हैं तो तापमान जो हिमाचल का जो न्यूनतम जो पारा है बहुत ज्यादा गिर गया है, उसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए। शिमला का न्यूनतम तापमान -0.4 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, सुंदरनगर का 4.1 है, भुंतर का 1.2 है, कल्पा का -4.3 है, धर्मशाला का 2.8 मिनिमम टेम्परेचर है, वहीं केलांग -7 डिग्री सेल्सियस के पार चल रहा है। इसी तरह बात कर लीजिए आप कुफरी -3.2 चल रहा है। तो पारा बहुत ज्यादा हिमाचल में गिर गया, कड़ाके की ठंड यहाँ पूरे प्रदेश में पड़ रही है। इस बीच कुल्लू से खबर आई है जीवन जी की कुल्लू में जो स्कूल खुले थे अभी पिछले 9वीं से जमा 2 तक के बच्चों के लिए क्लासेस लगी थी समर वेकेशन वाले स्कूलों में, वो बंद कर दिए गए फिर से। जी बिल्कुल, स्कूल में छुट्टियां दे दी गई हैं जी। तो आज जो दूसरा दिन था तो उसमें कुछ छात्र संख्या पे बाकी जगह असर पड़ा है या पूरे बच्चे स्कूल पहुंचे हैं? क्योंकि पहले दिन का ग्राफ तो बहुत ज्यादा गिरा हुआ था। जी, आज भी मौसम में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, पिछले कल की तरह ही था। तो बड़े सारी जगहों से यही खबरें आई हैं कि बच्चे फुल स्ट्रेंथ से स्कूल नहीं पहुंच पाए हैं, कई जगह सड़कें बंद हैं, कई जगह अभी क्योंकि स्कूल दोबारा से शुरू हैं तो व्हीकल भी उस तरह से नहीं जा पा रहे हैं। येलो बसेज उसके फुल कैपेसिटी से स्कूल नहीं चला पा रही हैं, क्योंकि येलो बसेज तभी प्राइवेट स्कूल चला पाते हैं जब फुल स्ट्रेंथ शुरू हो जाए। तो इसमें बच्चों को उस तरह से स्कूल आने जाने में बहुत ही दिक्कत हुई है। तो इस पे दो वजहों से बच्चे स्कूल कम पहुंचे हैं। एक तो उनको गाड़ियां नहीं मिल पाई हैं, कई जगह रास्ते बंद हैं, कई जगह बारिश ने इतना तंग किया है सुबह की बच्चे स्कूल पहुंच ही नहीं पाए जी। तो 100 से ज्यादा सैलानी सिरमौर के चूड़धार में फंस के रह गए हैं। तो अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी आप सोशल मीडिया पे लोगों से अपील की है कि मौसम हिमाचल का बहुत ज्यादा खराब हो रखा है तो आप यात्रा करने से बचें, कोशिश करें कि यात्रा ना करें। तो इसी तरह बाकी जगह अब जिला प्रशासनों ने अपने स्तर पे किया, लाहौल का संपर्क पूरी तरह से कट के रह गया है, किन्नौर के हिस्से अलग थलग पड़े हुए हैं, सिरमौर के ऊपर वाले हिस्से अलग थलग पड़े हुए हैं। बाकी जगह आप बात कीजिए कांगड़ा का बड़ा बंगाल, छोटा बंगाल, चंबा का पांगी, भरमौर, होली, ये तमाम इलाके बर्फबारी के कारण कट के रह गए हैं। तो संभल के रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि मौसम रंग दिखाने वाला है। आने वाले दिनों में भी भयंकर सर्दी अभी पड़ने वाली है।